हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ बिमल सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिमल क्लासेस। आइए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम 26 अप्रैल 2020 के करंट अफेयर्स के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिपिंग बोर्ड एनएसबी का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय शिपिंग बोर्ड का नया प्रमुख मालिनी शंकर को नियुक्त किया गया है। इसके बारे में फ्रेंड्स जो भी पॉइंट्स हैं उनको देखिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एनएसबी के बारे में। तो नंबर 1, एनएसबी की फुल फॉर्म हमें पता चलती है नेशनल शिपिंग बोर्ड, हिंदी में से बोलते हैं राष्ट्रीय शिपिंग बोर्ड, और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। तो जो भी मैं इसमें करंट के क्वेश्चन कराऊंगा उन सब के बारे में डीपली आपको नॉलेज देने वाला हूं, तो वीडियो को बिल्कुल भी बीच में ना छोड़ें, पूरी एंड तक देखें और इसको नोट्स के रूप में तैयार कर लें। देखिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, विश्व टीकाकरण सप्ताह 2020 का विषय क्या है? तो विश्व टीकाकरण सप्ताह 2020 का विषय वैकेंसीज फॉर और वर्क फॉर ऑल, यानी कि टीके सभी के लिए काम करते हैं। इसका ये वाला विषय है, ये सभी के लिए काम करते हैं। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए। नंबर 1, हर वर्ष अप्रैल महीने के अंतिम सप्ताह को विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया जाता है, और इस साल विश्व टीकाकरण सप्ताह 24 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में मनाया जा रहा है। सेकंड पॉइंट देखिए, इसके मुख्य उद्देश्य सभी उम्र के लोगों की बीमारियों से सुरक्षा के लिए टीकों के उपयोग को बढ़ावा देना है। थर्ड पॉइंट देखिए फ्रेंड्स, 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है, यानी कि 26 मार्च। पॉइंट देखो, यहाँ क्वेश्चन बन गया। अब आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है, तो हम इसका आंसर लगा देंगे 26 अप्रैल। आगे देखिए, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, वर्चुअल अदालतों की सुविधा वाला कौन सा पहला राज्य बना है? तो वर्चुअल अदालतों की सुविधा वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है। पॉइंट देखिए इसके। नंबर 1, कोरोना महामारी के खिलाफ जारी लड़ाई के बीच इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालती कार्रवाइयों को सुगम बनाने के लिए पहल की है। नंबर 2, उत्तर प्रदेश सॉफ्टवेयर आधारित वर्चुअल अदालतों वाला पहला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश के बारे में अब जानकारी देखेंगे फ्रेंड्स। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि बीजेपी पार्टी से हैं, और गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय का नाम इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, और मुख्य न्यायाधीश इसके गोविंद माथुर हैं। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश की लोकसभा में 80 सीट हैं, और राज्यसभा में 31 सीट हैं, और विधानसभा में 404 सीट हैं। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश का एक पड़ोसी राज्य है, वो भी नेपाल। जो पड़ोसी देश है भारत उत्तर प्रदेश का, वो नेपाल है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। अगला देखिए, दिल्ली को अगर मिला दें तो उत्तर प्रदेश के 9 पड़ोसी राज्य होते हैं, लेकिन अभी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है। देखिए आगे, फोर्थ क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने संपर्क दीदी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये उत्तराखंड सरकार ने लॉन्च किया है। इसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट देखिए।
नंबर 1, कोरोना वायरस महामारी के कारण लगे लॉकडाउन में बच्चे घर बैठे पढ़ाई कर सकें, इसलिए उत्तराखंड राज्य सरकार ने छात्रों के लिए संपर्क दीदी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यानी कि ये वाला ऐप जो है पढ़ाई के लिए ही लॉन्च किया गया है। जो भी बच्चे घर बैठे हैं तो घर बैठे ही वो पढ़ाई आसानी से कर सकें, इसलिए संपर्क दीदी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। उत्तराखंड राज्य के बारे में बेसिक जानकारी देखिए। इसकी राजधानी देहरादून है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं इनकी। उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन हैं। स्थापना उत्तराखंड की 9 नवंबर 2000 में हुई थी। और उत्तराखंड के 3 पड़ोसी राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड के 2 पड़ोसी देश भी हैं, तिब्बत यानी चीन और नेपाल। बढ़ते हैं आगे की ओर। उत्तराखंड की लोकसभा में 5 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं और विधानसभा में 71 सीट हैं। उत्तराखंड की झील हैं नैनीताल झील, डोडीताल झील, भीमताल झील, सातताल झील, राकसताल झील, मालाताल झील, देवताल झील, खुरपाताल झील, झिलमिलताल झील, द्रोणसागर झील, गिरताल झील, श्यामालाताल झील, रूपकुंड झील, सततालेय सत्ता झील, नौखछियाल झील, गौरीकुंड झील, नंदीकुंड झील, सुरपाताल झील, यह सभी उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं। आगे देखिए अगला पॉइंट। जिम कॉर्बेट हैली नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। यह भी उत्तराखंड में ही स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, यह सभी उत्तराखंड के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। अगला देखिए। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है। यह भी उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, यहाँ से गंगा नदी निकलती है, और यमुनोत्री, यहाँ से यमुना नदी निकलती है। नंदा देवी पर्वत, यह भी उत्तराखंड में स्थित है। चिपको आंदोलन, जो कि पेड़ों को काटने से बचाने के लिए किया गया आंदोलन था, वो भी उत्तराखंड में हुआ था। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको नोट्स बनाते चलिए, इनमें से बहुत क्वेश्चन पुट अप किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण 2020 में अपना अम्बुबाची मेला रद्द किया है? तो ये असम सरकार ने अम्बुबाची मेला रद्द किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए इसके बारे में। अम्बुबाची मेला असम की राजधानी गुवाहाटी के कामाख्या देवी मंदिर में मनाया जाता है, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान इसे रद्द कर दिया गया है। असम राज्य, इसकी राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर जगदीश मुखी हैं। असम उच्च न्यायालय का गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। और इसके मुख्याधीश हैं अजय लांबा। असम के 2 पड़ोसी देश हैं, भूटान और बांग्लादेश। असम के 6 पड़ोसी राज्य हैं। पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। असम की लोकसभा में 14 सीट हैं, राज्यसभा में 7 सीटें और विधानसभा में 126 सीटें हैं। माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। असम के लोहित नदी पर स्थित भूपेन हजारिका पुल, जिसे ढोला सदिया पुल भी बोलते हैं, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है, भारत का सबसे लंबा पुल है। अगला पॉइंट देखिए, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है। बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू साईखोवा नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, यह सभी असम के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला 6th क्वेश्चन है हमारा,
हाल ही में किसने नाना देशमुख गौरव ग्राम सभा पुरस्कार जीता है? तो ये जम्मू कश्मीर सरकार ने जीता है। इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले ने नाना देशमुख गौरव ग्राम सभा पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार ग्राम पंचायत क्षेत्र में सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए बेहतर काम करने के पर राज्य सरकार स्तर पर दिया जाता है। देखिए आगे, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है और वर्तमान में 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू हैं और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित भारत की सबसे लंबी सुरंग श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल चेनानी नासरी सुरंग है, जिसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है और यह NH-44 पर स्थित है। यह जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गार्डविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई 8,648 मीटर है, यह भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। वुलर झील भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये डल झील के किनारे श्रीनगर स्थित है। डल झील, नागिन झील, गाड़सर झील, अनंतनाग झील, वुलर झील, बैरीनाग झील, शेषनाग झील, कौसरनाग झील, मोरीरी झील लद्दाख में है। गंगाबल झील, मानसबल झील, यह सभी जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध झीलें हैं। देखिए अगला 7वां क्वेश्चन। किस देश ने WHO को 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर अनुदान यानी कि सहायता देने की घोषणा की है? तो चीन ने किया है। ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखिए इसके बारे में। WHO की फुल फॉर्म है फ्रेंड्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में से बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके अध्यक्ष टेड्रोस एडेनोम हैं। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। ये एशिया में ही स्थित है। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम मैकमोहन रेखा है। चीन की सबसे लंबी नदी यांगत्सी है और ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। चीन जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में पहले स्थान पर है। इसकी राजधानी बीजिंग है और करेंसी रेनमिन यूनान है। इसके राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। देखिए अगला 8वां क्वेश्चन। माई बुक माई फ्रेंड अभियान का शुभारंभ किसने किया है? तो ये MHRD ने किया है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखिए। कोरोना वायरस की वजह से लगे लॉकडाउन के दौरान छात्रों में पढ़ने की आदत बनी रही, इसीलिए माई बुक माई फ्रेंड अभियान को हमारे देश के केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने शुरू किया है। MHRD के बारे में देखिए। MHRD इसकी फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, हिंदी में से बोलते हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इसकी स्थापना 1985 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। देखिए 9वां क्वेश्चन अगला। 9वां क्वेश्चन है हाल ही में बेंटर बिल्ट्ज कप 2020 किसने जीता है? तो ये अली रजा फिरोजा ने जीता है। देखिए इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखिए। ईरान के शतरंज खिलाड़ी अली रजा फिरोजा के नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन को हराया है। यानी कि अली रजा फिरोजा ने नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन को हराया है। आगे देखिए 10वां क्वेश्चन। भारत में लॉकडाउन लर्नर सीरीज किसने शुरू की है? तो लॉकडाउन लर्नर सीरीज UNODC ने शुरू की है। देखिए इसके बारे में पॉइंट्स। UNODC ने लॉकडाउन लर्नर सीरीज का शुभारंभ एजुकेशन फॉर जस्टिस के अंतर्गत किया है। भारत के अध्यापक और छात्रों को संबोधित करने के लिए UNODC ने लॉकडाउन लर्नर सीरीज शुरू की है।
अब UNODC के बारे में देखिए। UNODC की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स। इसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय। इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है। देखिए अगला, किस देश में भारतीय उच्चायोग ने व्यापार संवर्धन पर वेबिनार का आयोजन किया है? तो ये बांग्लादेश ने किया है। तो इसके बारे में बेसिक जानकारी देखते हैं। बांग्लादेश में स्थित भारतीय उच्चायोग और भारतीय बांग्लादेश चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री IBCCI ने संयुक्त रूप से व्यापार संवर्धन पर एक वेबिनार का आयोजन किया है। बांग्लादेश, इसकी राजधानी ढाका है, करेंसी टका है, प्रधानमंत्री शेख हसीना और राष्ट्रपति अब्दुल हाशिम हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है। इसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों की बाउंड्री को छूता है: पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर सर्व द सीनियर्स इनिशिएटिव हेल्पलाइन सेवा का शुभारंभ किया गया है? तो सर्व द सीनियर्स इनिशिएटिव का शुभारंभ जम्मू कश्मीर में किया गया है। देखिए आगे, इस हेल्पलाइन का उद्देश्य लॉकडाउन में अकेले रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों की मदद करना है जो इस संकट की घड़ी में दवाइयाँ, किराने का सामान और अन्य ज़रूरत का सामान लेने में असमर्थ हैं। अगला 13वां क्वेश्चन देखिए, M-COVID-19 मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो M-COVID-19 मोबाइल ऐप मिजोरम सरकार ने लॉन्च किया है। देखिए आगे, जो ट्रक ड्राइवर ज़रूरत का सामान लेके जाते हैं उनको M-COVID-19 मोबाइल ऐप के जरिए ई-पास जारी किए जाएंगे और परिवहन को सुनिश्चित करने के लिए यह ऐप लॉन्च किया गया है। मिजोरम, इसकी राजधानी आइजोल है। मुख्यमंत्री जोरमथांगा मिजो नेशनल फ्रंट NFF पार्टी से हैं। गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई हैं। मिजोरम उच्च न्यायालय का नाम गुवाहाटी उच्च न्यायालय है और मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा है। मिजोरम के 3 पड़ोसी राज्य हैं, मणिपुर, असम और त्रिपुरा। मिजोरम के 2 पड़ोसी देश हैं, म्यांमार और बांग्लादेश। आगे देखिए, मिजोरम की लोकसभा में 1 सीटें हैं और राज्यसभा में 1 सीटें हैं। विधानसभा में 40 सीटें हैं। कर्क रेखा भारत के मिजोरम राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। 8 राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। देखिए आगे, 14वां क्वेश्चन, किस देश में द वर्ल्ड गेम्स 2022 के आधिकारिक लोगों का अनावरण किया गया है? तो अमेरिका में किया गया है। पॉइंट्स देखिए, वर्ल्ड गेम्स 2022 के आधिकारिक लोगों का अनावरण अमेरिका के बर्मिंघम में किया गया है। पहले यह गेम्स जुलाई 2021 में होने थे, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण इसे रद्द कर दिया गया है और अब यह 2022 में होंगे। अमेरिका, USA, इसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बोलते हैं। हिंदी में मीन्स है इसका संयुक्त राज्य अमेरिका। इसकी राजधानी वाशिंगटन DC है। करेंसी अमेरिकी डॉलर है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। देखिए आगे, 15वां क्वेश्चन, किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया गया है? ये मणिपुर में मनाया गया है। मणिपुर में
खोंगजोम दिवस क्यों मनाया जाता है? देखिए, इस दिवस को 1891 के एंग्लो मणिपुर युद्ध में लड़ने वाले योद्धाओं को श्रद्धांजलि देने के लिए हर वर्ष 23 अप्रैल को खोंगजोम दिवस मनाया जाता है। मणिपुर राज्य राजधानी इम्फाल है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर नजमा हेपतुल्ला हैं। मणिपुर के 3 पड़ोसी राज्य असम, नागालैंड और मिजोरम। मणिपुर की लोकसभा में 2 सीट हैं और राज्यसभा में 1 सीट है और विधानसभा में 60 सीटें हैं। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क भी मणिपुर में स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये सभी आज के करंट के क्वेश्चन थे जो मैंने करा दिए। यही क्विज में आज मैंने ग्रुप में भी कराया है। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आपको डेली हर रोज़ पर डे के करंट अफेयर्स के वीडियो भी आपको मिलते रहें। और फ्रेंड्स, आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूँगा।